Hello students, welcome to the first lecture of the new chapter, that is relation and function. And in this class we are going to discuss about the relations, only about the relations. First, what is relation? Relation between two objects or two quantities, or if relation is established between two objects or two quantities, if there is a common link, there is a common link between them, कोई एक recognizable कनेक्शन होना चाहिए उन दोनों के बीच में. दो ऑब्जेक्ट के बीच में लिंक कब होगा, मतलब रिलेटेड कब होंगे दोनों? इफ देयर इज कोई कनेक्शन है, कोई लिंक है, तो वो दोनों रिलेटेड हो सकते हैं. ओके, रिलेशन फंक्शन हम ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ चुके हैं. सो ओनली लेट्स गो थ्रू द डेफिनेशन ऑफ ए रिलेशन. देखो, रिलेशन हमेशा डिफाइन होता एक सेट पे. ओके, रिलेशन इज ओनली डिफाइन ऑन बेसिकली फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट, as we have studied in the class 11th. So let's write the definition of the relation. Okay, so let A and B are two non-empty sets. Let A and B are two non-empty set. A and B are two non-empty set. Then R is a relation defined from set A to B, and if R is a, relation का नाम R है, R is a relation defined, कहाँ से define है? From set A to set B. एक relation defined है R, जो कि set A से set B तक defined है. And when the relation is defined, if relation कब define हो सकता है? If R is a subset of A cross B. A cross B मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B. इसके बारे में हम पहले से 11th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में. ठीक है, इसका मतलब एक छोटी छोटी पॉइंट, अगर R एक रिलेशन है फ्रॉम सेट A टू सेट B, इसका यही मतलब है कि R एक सबसेट भी होगा A क्रॉस B का. R एक सबसेट भी होगा A क्रॉस B का. और इसका यही मतलब हम निकाल सकते हैं कि एवरी रिलेशन, हर एक रिलेशन एवरी रिलेशन R फ्रॉम सेट A टू B इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B. और इसका वाइस वर्सा भी, इसका मतलब कन्वर्स स्टेटमेंट भी ट्रू है कि एवरी सबसेट, ये सबसेट लिखा है, डोंट वरी. ओके, सबसेट ऑफ A क्रॉस B is a relation from set A to B, from set A to set B. इसका यही मतलब है कि हर एक रिलेशन एक एक सबसेट है और हर एक सबसेट भी एक एक रिलेशन है. वो क्लास 11 में हम डिस्कस करते, नंबर ऑफ रिलेशंस कितना होता है, हाउ मेनी नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी, 2 to the power A B, और नंबर ऑफ रिलेशन, this is equals to 2 to the power cardinality of A into cardinality of B. This is the number of elements present in A, and this is the number of elements present in B. तो यही है रिलेशन का एक बेसिक डेफिनेशन. छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, यहाँ. एग्जांपल, लेट A इज इक्वल्स टू है आपका 1 2 3 एंड B एक अनदर सेट है, और B सेट है आपका, B सेट है 4 5 6 7. B है 4 5 6 7 एंड R इज ए रिलेशन from set A to B, and R is equals to A comma B such that B is equals to A plus 2. ओके, देखो सबसे पहली बात समझो कि रिलेशन जो है A क्रॉस B का सबसेट है. ये A क्रॉस B किस टाइप का सेट होता है, A क्रॉस B कैसे टाइप का सेट होता है? तो A क्रॉस B है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B. और कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में हम पढ़े थे. जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसके पास उसकी दुकान में सिर्फ ऑर्डर पेयर ही मिलता है.
ठीक है, अगर ए क्रॉस बी की सेट को देखो, सिर्फ उसी सेट में सिर्फ ऑर्डर पेयर ही होंगे, सिर्फ ऑर्डर पेयर ही होंगे। लेट मी शो यू, अगर ए क्रॉस बी यहाँ, ओके, इसी एग्जांपल, इसका ए क्रॉस बी मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। तो ए क्रॉस बी क्या होगा तुम बताओ, 1,4, ठीक है, 1 5 1 6 1 7, देन 2 4 2 5 2 6 2 7 3 4 3 5 3 6 and 3 7. This is the A cross B, and the R is the subset of this A cross B. R is a subset of this A cross B. R subset है A cross B का, तो R को हम अभी लिखते हैं, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रिलेशन। ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, R भी एक सेट है, A क्रॉस भी एक सेट है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। इसको अगर हम लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, मतलब ये जैसे रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, रोस्टर फॉर्म में हम लिखेंगे, तो कौन सी, मतलब ए जो है यहाँ पे, और ऑब्वियसली दिस ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड द बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, वी कैन राइट हियर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, दिस इज अंडरस्टूड, ओके। ये इस वाले ब्रैकेट में, ऊपर वाले ब्रैकेट में है। तो 1 इन 4 5 6 7 से किससे रिलेटेड है, ओके, ऐसे एलिमेंट से रिलेटेड होगा, मतलब ए बी से रिलेटेड है। अगर बी इज इक्वल्स टू ए प्लस 2 है, बी इज इक्वल्स टू ए प्लस 2 है, तो 1 बकई किससे रिलेटेड होना चाहिए, एक तो 3 से रिलेटेड होना चाहिए, लेकिन 3 यहाँ है नहीं, तो 1 का कोई नहीं, ठीक है। 2 किसके साथ रिलेटेड है, 2 ऑब्वियसली 4 के साथ रिलेटेड है, तो 2,4 वी कैन राइट। 3 किसके साथ रिलेटेड, 3 5 के साथ रिलेटेड, वी कैन राइट 3,5, और 1 का कोई रिलेटिव है ही नहीं, सो इसी केस में बस 2 4 है और 3 5 है। इस रिलेशन को हम एरो डायग्राम में भी शो कर सकते हैं। एरो डायग्राम में ये ए है, दिस इज बी एंड दिस इज डिफाइन बाय रिलेशन आर। ए सेट में कि कौन कौन है, 1 है, 2 है, 3 है, और बी सेट में 4 5 6 7 है। तो 1 इज रिलेटेड टू नोबडी, 2 इज रिलेटेड टू 4, 3 रिलेटेड टू 5। इसी एरो डायग्राम में बस इतना ही, 2 एरो डायग्राम हो रहा है, ठीक है। दिस इज इन द एरो डायग्राम। ये बेसिकली देखो, ये आप R को देखोगे, इसका ऑब्वियसली सबसेट है। देखो 2 4 यहाँ भी होना चाहिए है, 3 5 यहाँ भी होना चाहिए है। R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B, ओके। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देन हम डिस्कस करेंगे रिलेशन डिफाइन ऑन ए सेट। ओके, प्रीवियसली 11 में हम जितने भी पढ़े थे रिलेशन के बारे में, रिलेशन हमेशा एक सेट से दूसरे सेट, मतलब फ्रॉम A टू B डिफाइन होता था, ओके। अभी हम देखेंगे एक रिलेशन अगर सिर्फ एक ही सेट में डिफाइन होगा, ये कैसा टाइप का रिलेशन है। इफ रिलेशन डिफाइन ऑन ए सेट, इफ रिलेशन R इज डिफाइंड ऑन ए सेट A, what does it mean? It means R is defined from set A to set A। A सेट से A सेट मतलब डिफाइन है, इसका मतलब R जो है इस A सेट से A सेट में डिफाइन है। ऐसा बोलेगा कि अगर एक रिलेशन R है जो कि डिफाइन है ऑन द सेट A, दिस मीन्स रिलेशंस इज डिफाइंड फ्रॉम सेट A टू सेट A, मीन्स रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट A टू A। और इसका यही मतलब है कि R जो है इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस A होगा, R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस A होगा, ठीक है। तो R अगर सिंपल अगर डिफाइन है A से, तो R इज डिफाइंड फ्रॉम सेट A टू A, और वी कैन से R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस A। 12th की जो सिलेबस में हमेशा इसी चीज़ के बारे में बताया गया है कि हर एक क्वेश्चन में, हर एक रिलेशंस में, रिलेशन सिर्फ एक ही सेट में, मतलब रिलेशन अगर डिफाइन है n पे, फॉर एग्जाम्पल्स इफ R इज डिफाइंड ऑन सेट n मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसका मतलब R जो है n सेट से n सेट पे डिफाइन है, इसका मतलब R जो है ये सब सेट ऑफ n क्रॉस n है, ठीक है। मतलब 3 ठो डेफिनेशन है इसके बाद, बहुत अच्छी एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन, और उन तीनों को मिलाते हैं तो इक्विवेलेंस रिलेशन।
उसके लिए हमेशा यही जरूरी होता है कि रिलेशनशिप एक ही सेट में ही डिफाइन हो। अगर दो ठो अलग अलग सेट में डिफाइन हो, अगर रिलेशन दो ठो अलग अलग सेट में डिफाइन होगा तो वी कैन नॉट डिफाइन और वी कैन नॉट डिफाइन द रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिसिटी एंड ट्रांजिटिविटी। मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हम डिफाइन नहीं कर सकते। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव डिफाइन करने के लिए रिलेशन जो है सिर्फ एक ही सेट में डिफाइन होना चाहिए। ओके, आर यू गेट इट? ओके, तो अभी हम पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव ऑफ ए relation. So pause the video to note it down. Then let us discuss about types of relation on a set. Types of relation on a set, ये तीन तो टाइप के होते हैं, एक है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। फर्स्ट हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, so a relation R on set A is said to be reflexive. It's said to be reflexive if A comma A belongs to R for all A belongs to A. A comma A जो है वो रिलेशन में होना चाहिए फॉर एवरी ए और फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। और वी कैन से ऐसे भी लिखा जाता है, देखो रिलेशन की जो सिंबल है और जो नोटेशन है वो डिफरेंट डिफरेंट बुक में डिफरेंट डिफरेंट दिया होता है। तो मैं बता दूँ कौन कौन है। ऐसे लिखा था ए आर बी, इसका मतलब है ए रिलेटेड टू बी। यही सेम चीज़ को ए कमा बी बिलोंग्स टू आर भी लिखा जाता है। यही सेम चीज़ को ए एरो मार्क बी भी लिखा जाता है। तो यही तीनों की मतलब सेम ही है, कोई डिफरेंट नहीं है। लेकिन बी आर ए दिस इज डिफरेंट देन ये और ये, इन दोनों में ये तीनों सेम है, दिस थ्री आर सेम, ये कुछ अलग है। मतलब बी आर ए मतलब बी का रिलेशन ए के साथ है, ये ए आर ए मतलब ए का रिलेशन बी के साथ है। ठीक है, समझ रहे हो? हम कोई भी यूज कर सकते हैं और कह सकते हैं उसी टाइप के लिखेंगे। तो A इज़ रिलेटेड टू A मतलब R कब रिफ्लेक्सिव होगा, R इज रिफ्लेक्सिव कब होगा, इफ A आर A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A। सभी A के लिए जो है वो नो है। देखो एक एग्जाम्पल में समझ में आएगा आपको, छोटी सी एग्जाम्पल लेते हैं। एक देखो, हर एक एग्जाम्पल में हमेशा सेट को लिखना जरूरी होता है। अगर आप सेट नहीं लिखोगे तो एग्जाम्पल बेबुनियाद है, उसका कोई मीनिंगलेस है। ए सपोज है 1 2 और 3, ओके। ए इज इक्वल्स टू 1 है, 2 है, 3। हम कुछ रिलेशन लिखेंगे और उसके बाद वो रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा हम चेक करेंगे। फर्स्ट R1 वो है 1 1 2 2 और 3 3 भी डाल दो, 3 3। सेकेंड रिलेशन R2, तीनों हर एक रिलेशन ए पे डिफाइन है। 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 और थर्ड रिलेशन है 1 1 2 2 और एक चौथा रिलेशन भी लिख देते हैं 1 1 3 3 1 3 3 1। ठीक है, ये कुछ रिलेशन है R1 R2 R3 एंड R4, ऑल आर डिफाइंड ऑन द सेट ए। तो फर्स्ट ये चारों का रिफ्लेक्सिविटी हम चेक करेंगे, ये रिफ्लेक्सिव है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल R1 का देखो, डेफिनेशन कहता है कि ए कमा ए जो है वो आर में रिलेशन में होना चाहिए। ए कमा ए फॉर ऑल ए, यही इंपॉर्टेंट है। फॉर ऑल मतलब सभी के लिए ये कंपलसरी है। सभी ए, जितने भी ए में है मतलब कैपिटल ए में है, उन सब के लिए ए कमा ए आर में रहना जरूरी है। ठीक है, मतलब 1 अगर बिलोंग्स टू ए है देन 1 कमा 1 मस्ट बी बिलोंग्स टू R1। तो देखो रिफ्लेक्सिव यही कहता है कि जिस रिलेशन में 1 1 2 2 और 3 3 मतलब ए में 1 है तो 1 1 होना चाहिए, 2 है तो 2 2 होना चाहिए, 3 है तो 3 3 होना चाहिए, ये तीनों होना चाहिए। अगर ये तीनों हैं तो रिफ्लेक्सिव है। फर्स्ट रिफ्लेक्सिव है।
सेकंड में तीनों हैं, 1 1 2 2 और 3 3 हैं, तीनों हैं। उसके अलावा भी कुछ एलिमेंट है, तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा, ये भी रिफ्लेक्सिव होगा। मतलब उसके अलावा अगर कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपनी जगह है, ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। मतलब ए कमा ए बिलोंग्स टू आर है फॉर ऑल ए के लिए, तो ए कमा ए तो R2 पे है, R3 के लिए यहाँ पे 1 1 है, 2 2 है, 3 3 नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, बिकॉज 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R3। सिमिलरली यही भी रिफ्लेक्सिव नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव, ओके, नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज 2 2 जो है वो डज नॉट बिलोंग्स टू R4, ठीक है, इसलिए ये R4 रिफ्लेक्सिव नहीं है, इसलिए R3 रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो R1 एंड R2 रिफ्लेक्सिव है। समझ में आया, ठीक है। और एक छोटा सा यही एग्जांपल लेते हैं, और एक एग्जांपल लेंगे, ठीक, डोंट वरी। सपोज R जो रिलेशन है, अनदर एग्जांपल, R रिलेशन डिफाइन है n की सेट पे, n मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे जो है रिलेशन डिफाइन है, ठीक। एंड R इज इक्वल्स टू a कमा b सच दैट a माइनस b का मॉड इज इवन, a माइनस b का मॉड इज इवन। देखो जीरो को हम इवन नंबर मानेंगे कि ऑड नंबर, जीरो को इवन माना जाता है, ठीक है। इंटीजर केस में हम जब एक्सटेंड होता है जीरो इज इवन नंबर, तो a माइनस बी इवन होना चाहिए। तो इसी केस में देखो R जो है n सेट में डिफाइन है, तो n सेट की बात करें तो बहुत बड़ी सेट है, 1 2 3 4 डॉटेड डॉटेड, ये मतलब इनफाइनाइट तक है, बहुत लंबी सेट। तो ऐसे सबको हम इसको रोस्टर फॉर्म में तो लिख ही नहीं सकते, बहुत बड़ा सेट आ जाएगा, ठीक है। ये तो छोटा सेट हम लिख दिए थे पहले, लेकिन इसको अगर रोस्टर फॉर्म में हम लिखने जाएंगे तो कितने को लिखेंगे, समझ रहे हो, कितने को लिखेंगे। तो एक का रिलेशन तो दो, एक 3 के साथ है, 5 के भी साथ है, 1 7 के साथ भी रिलेटेड है, क्योंकि 1 माइनस 7 जो होता है -6 होता है, उसका मॉड भी इवन होता है। 1 का रिलेशन तो 101 के भी साथ है, 1 माइनस 101 कितना -100 होता है, और वो भी इवन होता है उसका मॉड। तो इसी के लिए इसको रिफ्लेक्सिव या सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव देखने के लिए हम बस देखेंगे कि 1 1 है कि नहीं रिलेशन है, 1 माइनस 1 0 है, 2 2 है कि नहीं है, 3 3 है कि नहीं है। मतलब अगर वो सेम वाला एलिमेंट, तो आर्बिटरीली a कमा a जो है, सपोज a एक इंटीजर्स, a एक नेचुरल नंबर है जो कि सेट पे डिफाइन है, तो a माइनस a क्या है, 0 है, और 0 जो है इवन नंबर है। इसका अगर मॉड भी देखेंगे तो ये भी 0 है, ये भी इवन नंबर है। इसका क्या मतलब हो गया, इसका यही मतलब हो गया कि a कमा a जो है वो बिलोंग्स टू R, a कमा a बिलोंग्स टू R फॉर एवरी a, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू n मतलब जिस सेट पे डिफाइन है, इस R का मतलब है रिलेशन। सो यही रिलेशन भी दिस रिलेशन इज ऑल्सो रिफ्लेक्सिव, सो R इज रिफ्लेक्सिव। सो रिफ्लेक्सिव समझ में आ गया, pause the video to note it down. Then we are going to discuss about the symmetric relations, okay, the symmetric relations। तो सिमेट्रिक रिलेशन का सिंपल वही डेफिनेशन है, छोटा सा, कि ए रिलेशन R on set A is said to be a symmetric relation, a symmetric relation if a comma b belongs to R, then b comma a also belongs to R। ये कंडीशनल है, ये है कंडीशनल, ठीक है। मतलब इसका यही मतलब है कि whenever ए बी, जब ए बी रिलेशन में है तब बी ए बी रिलेशन में होना ही चाहिए। अगर ए बी रिलेशन में है और बी ए रिलेशन में नहीं है, इसका मतलब वो सिमेट्रिक नहीं है, इसका मतलब है वो सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है अगर सिमेट्रिक होगा, इफ यही है R इज नॉट सिमेट्रिक, ये भी लिख देते हैं, R इज नॉट सिमेट्रिक
कब इफ AB belongs to R but let me write the but in the capital letter but BA does not belongs to R. ठीक है, यही रिलेशन नॉट सिमेट्रिक कब होगा, अगर AB रिलेशन पे है, इफ A कमा B बिलोंग्स टू R बट BA डज नॉट बिलोंग्स टू R, तब ये सिमेट्रिक नहीं होगा. ठीक है, फॉर एवरी AB we can say, let's take an example. Suppose A is equals to define है set 1 2 3 and 4. कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल लेंगे हम. फर्स्ट लेट मी राइट हियर R1 1 1 1 2 2 1, छोटा सा एग्जाम्पल. R2 देखते हैं. 1 2 1 3 1 4 then 3 1 then 4 1 then 2 1. this is a second relation R2. then R3 लिखते हैं कुछ मज़ेदार, सिर्फ 1 1 छोड़ दो. R4 लिखते हैं कुछ 1 3 1 2 2 1 3 1 and 1 4 p 1 4. ओके, दिस इज R4. तो इसके बारे में डिस्कस करें, ये कौन कौन रिलेशन पे है, सिमेट्रिक है कि सिमेट्रिक नहीं है, कौन कौन. देखो, सिमेट्रिक चेक करने के लिए हमेशा तुम करना, जो हमेशा हम रिलेशन पे जाएंगे और रिलेशन में सबका उल्टा उल्टा पेयर, सबका उल्टा करके देखेंगे. अगर वही उल्टा वाला चीज़ भी वही रिलेशन पे है तो वो सिमेट्रिक है. समझ में आ रहा है मेरे ख्याल. ठीक है, सबको हम उल्टा उल्टा करके देखेंगे. अगर सबका उल्टा वाला पार्ट जो है उसी रिलेशन पे है तो वही सिमेट्रिक है, नहीं तो वो सिमेट्रिक नहीं है. देखो इसको, 1 1 का उल्टा 1 1 ही है यहाँ. 1 2 का उल्टा 2 1 है, यहाँ पे है. 2 1 का उल्टा 1 2 है, ये भी यहाँ पे है. तो ये कोई डाउट नहीं है, दिस इज ए सिमेट्रिक रिलेशंस. ये सिमेट्रिक की बात कर रहे हैं. ठीक है, दिस इज सिमेट्रिक. टिक लग गया, मतलब सिमेट्रिक है, समझो. R2 के बारे में देखते हैं. 1 2 का उल्टा क्या है, 2 1 है कि नहीं है. 1 3 का उल्टा क्या है, 3 1 है कि नहीं है. 1 4 का उल्टा क्या है, 4 1, ये भी है. 3 1 का उल्टा 1 3 है, ये भी है. 4 1 का उल्टा 1 4, ये भी है. 2 1 का 1 2, ये भी है. तो सबके उल्टे उल्टे यहाँ मौजूद पड़े हैं, सब बैठे हैं यहाँ, तो ये भी है सिमेट्रिक, नो डाउट अबाउट इट. 1 1 का उल्टा खुद 1 1 है, सिमेट्रिक. R4 1 3 का उल्टा 3 1 यहाँ पे है. 1 2 का उल्टा 2 1 यहाँ पे है. 2 1 का उल्टा 1 2 यहाँ पे है. 3 1 का 1 3 यहाँ पे भी है. 1 4 का उल्टा नहीं है, 1 4 का उल्टा यहाँ नहीं है. तो इसीलिए ये सिमेट्रिक नहीं है, नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक बिकॉज 1 4 तो बिलोंग्स टू R बट 4 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R. 1 4 तो R पे है, लेकिन 4 1 जो है वो रिलेशन पे नहीं है, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं है. दिस इज नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशंस. समझ में. देखो, ये सबका अपने अपने थे, यहाँ सबका उल्टा उल्टा पड़ा था, सिर्फ एक एलिमेंट में सबको डिस्टर्ब कर दिया. देखो, एक एलिमेंट नहीं है, मतलब दैट्स एनफ. किसी एक का भी उल्टा अगर नहीं है, किसी एक का भी सिमेट्रिक पेयर उसी रिलेशन में नहीं है, तो इसका मतलब सब खत्म और सिमेट्रिक कभी हो नहीं सकता. ठीक है, आप कभी भी सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए तुम एग्जाम्पल देके तुम कभी प्रूव नहीं कर सकते कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है. इस मेरा कहने का यही मतलब है कि इस प्रूव दैट दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक लिखा हुआ है. तुम ऐसे नहीं बोल सकते, अगर यही क्वेश्चन है तो तुम ऐसा नहीं कर सकते 1 2 इस रिलेशन में है और 2 1 भी है इसलिए ये सिमेट्रिक हो गया. वी कैन नॉट से दैट. मतलब ऐसे भी रिलेशन एग्जिस्ट करता है जहाँ पे 1 2 भी है और 2 1 भी है और सिमेट्रिक भी नहीं है. फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ. सपोज A इज इक्वल्स टू वही 1 2 3 है और R इज इक्वल्स टू 1 2 भी रख लो, 2 1 भी रख लो, इसके साथ एक 1 3 डाल दो एक्स्ट्रा. तो ये रिलेशन देखो, ऑब्वियसली नॉट सिमेट्रिक है. ऑब्वियसली दिस इज नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक, बिकॉज
3 1 does not belongs to R, because 3 1 does not belongs to R. समझ गए? Okay. Let's talk about the transitive relations. Okay. So R is transitive. A relation R on set A is said to be transitive. Said to be transitive if A comma B belongs to R and B comma C belongs to R, implies A comma C belongs to R, और इसकी जगह पे देन भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो R जो है वो सिमेट्रिक कब होगा? देखो मतलब R इज सिमेट्रिक होगा, एक रिलेशन इज सिमेट्रिक होगा इफ अगर A की रिलेशन B के साथ है और B की रिलेशन C के साथ है. समझे? A का रिलेशन B के साथ, B का रिलेशन C के साथ. इसका यही मतलब है कि A का रिलेशन C के साथ होना ही चाहिए. अगर ऐसी बात दिख गई कि A का रिलेशन B के साथ है और B का रिलेशन C के साथ है बट A का रिलेशन C के साथ नहीं है, तो इसका मतलब वो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा. रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव. समझ गए? तो यही भी लिख देता हूं मैं, R, sorry this is transitive I guess, transitive, or R is not transitive. When it is not transitive, okay, R is not transitive if A comma B जो है वो belongs to R है, B comma C भी belongs to R है, okay, A comma B भी belongs to R है, B comma C भी belongs to R है. So R is transitive if A का रिलेशन B के साथ है और B का रिलेशन C के साथ है, देन A का रिलेशन B C के साथ होना ही चाहिए. अगर A का रिलेशन B के साथ है और B का रिलेशन C के साथ है, देन A का रिलेशन B C के साथ होना ही चाहिए. समझ गया? तभी ये ट्रांजिटिव होगा, नहीं तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा. R इज नॉट ट्रांजिटिव. R ट्रांजिटिव कब ट्रांजिटिव नहीं होगा? R इज नॉट ट्रांजिटिव इफ A कमा B बिलोंग्स टू R. मतलब A का रिलेशन तो B के साथ है और B का रिलेशन भी C के साथ है, बराबर है, ठीक है. बट A का रिलेशन जो है A कमा C डज नॉट बिलोंग्स टू R. अगर यही आपको कंडीशंस मिल गया कि A B बिलोंग्स टू R, B C बिलोंग्स टू R, बट A C डज नॉट बिलोंग्स टू R, मतलब A रिलेटेड टू B, B रिलेटेड टू C, बट A डज नॉट रिलेटेड टू C, देन हम कह सकते हैं ये ट्रांजिटिव होगा. अदरवाइज बाकी केस में, अदरवाइज इट इज ट्रांजिटिव, अदरवाइज इट इज ट्रांजिटिव. समझे? ओके, कुछ एग्जाम्पल देखो जो कि ट्रांजिटिव है या नहीं, हम चेक करते हैं. लेट A इज द सेट V1 2 3 and 4. एंड इसी सेट पे डिफाइन है कुछ रिलेशंस. फर्स्ट R1 को लिखते हैं 1, 2, 2, 3 एंड 1, 3. बहुत छोटा सा. R2 एक रिलेशन है, दैट इज 1, 1, 2, 2, 1 एंड 2, 2. बस इतना है. R2 1, 1, 1, 2 और 2, 1 है. और R3 एक रिलेशंस है, दैट इज 1, 1 एंड 1, and 3, 1. 1, 1, 3, 1. ओके. R4 एक अनदर रिलेशंस है, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 1. यही है. लेट्स चेक
कि इन चारों में से कौन ट्रांजिटिव है, कौन ट्रांजिटिव नहीं है और क्यों नहीं है। फर्स्ट केस में 1 इज रिलेटेड टू 2, एक का रिलेशन 2 के साथ है, 2 इज रिलेटेड टू 3, तो 1 शुड रिलेटेड टू 3, दैट इज ये भी है, ये भी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दिस इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन, ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। सेकेंड केस में देखो 1 इज रिलेटेड टू 2, 1 जो है 2 से रिलेटेड है, 2 जो है वो 1 से रिलेटेड है, तो 1 1 होना चाहिए, 1 1 है कि नहीं, तो ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है, नहीं है। देखो सिर्फ एक एग्जाम्पल को देखने से नहीं होगा, बाकी उसके दूसरी एंगल से भी देखना चाहिए। हम अगर दूसरी एंगल से देखेंगे, यहाँ 2 का रिलेशन 1 के साथ है, मतलब 2 का रिलेशन है 1 के साथ, या 1 का रिलेशन फिर 2 के साथ है, तो 2 2 होना चाहिए, लेकिन 2 2 तो यहाँ है नहीं, so this is not transitive, है ना, because 2, 2 does not belongs to R। बस यही इसका छोटा सा रीजन है, एडजस्ट करके तुम साइड से लिख सकते हो, दिस इज नॉट ट्रांजिटिव बिकॉज 2, 2 does not belongs to R। इसी केस में 1 1 है, 3 1 है, यहाँ क्या होगा, 1 1 यहीं से 1 से स्टार्ट होने वाला और कोई रिलेशन है नहीं, तो खुद ही है वो 3 1, देखो 3 का रिलेशन 1 के साथ है, फिर 1 के रिलेशन खुद 1 के साथ है, तो 3 1 है कि नहीं, ऑब्वियसली 3 1 भी है, सो दिस इज ट्रांजिटिव रिलेशन, नो डाउट अबाउट इट। थर्ड वन देखते हैं, ये तो 1 1 2 2 3 3, ये तो सिंपल 1 2 है, 2 1 है, तो 1 1 है, 2 1 है, 1 2 है, 2 2 भी है, तो ये भी ट्रांजिटिव रिलेशन है, बस यही ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। ओके, नाउ लेट अस सी सम एग्जांपल वेयर इसका तीनों रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हम चेक करेंगे, तो तब तक पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। कुछ हम ऐसे छोटे छोटे एग्जांपल देखते हैं और ट्रांजिटिव रिलेशंस के। ओके, लेट्स से A इज इक्वल्स टू वही 1 2 3 है, 1 2 3, आप सबका देखेंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक सब चेक करेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। मेन फोकस रहेगा कि ट्रांजिटिव। R1 है सिर्फ 1 1 और 2 2 दिया है। R2 एक ऐसे रिलेशंस है जो है सिर्फ 1 2 दे के छोड़ दिया है, 1 2 एंड 2 3, ओके बस। R3 2 3, दैट्स इट। इन तीनों के बारे में देखो, ध्यान से देखना। फर्स्ट रिलेशन 1 1 है, 2 2 है, हमने ट्रांजिटिव का डेफिनेशन ये पढ़े थे कि मतलब नॉट ट्रांजिटिव, अगर A, B जो है रिलेशन पे है, BC रिलेशन पे है और A, C डज नॉट बिलोंग्स टू R है, इसी केस में तुम कह सकते हो कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, ये नॉट ट्रांजिटिव वाला चीज है। नॉट ट्रांजिटिव के लिए हमें एक ऐसी एग्जाम्पल देना पड़ेगा, हमें पक्का सबूत चाहिए, ऐसे पक्का सबूत चाहिए कि A, B जो रिलेशन में होना चाहिए, BC भी रिलेशन में होना चाहिए, लेकिन AC जो है रिलेशन में नहीं होना चाहिए। ऐसे एग्जाम्पल अगर हमें मिल गया तो वो ट्रांजिटिव नहीं है, सॉरी वो ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। अगर नहीं मिला तो वो ट्रांजिटिव है, नहीं मिला तो वो ट्रांजिटिव ही है। तो देखो सिर्फ 1 1 और सिर्फ 1 1 और 2 2 के केस में ये ट्रांजिटिव है। क्यों है? देखो सेट में तो डुप्लीकेसी चलती है, मतलब 1 1 को और एक बार लिख दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। हम अगर हम 1 2 3 को हम लिख सकते हैं 1 1 2 3, कोई प्रॉब्लम है नहीं। इसी वजह से 1 1 एक एलिमेंट है, उसको दो बार लिख दो, 1 का रिलेशन 1 के साथ है, 1 का रिलेशन 1 के साथ है, तो ये 1 का रिलेशन 1 के साथ है कि नहीं है ना, ठीक है। इसीलिए ये रिफ्लेक्सिव, ये ट्रांजिटिव है, दिस इज ट्रांजिटिव, ठीक है, दिस इज ट्रांजिटिव। ये तो दिख रहा होगा, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि 3 3 और 4 4 नहीं है, और सिमेट्रिक की बात किया जाए तो सिमेट्रिक ये है। सेकेंड केस में ये तो देख रहा है कि 1 2 है, 2 3 है, लेकिन 1 3 नहीं है, तो ऑब्वियसली नॉट ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक तो बिल्कुल नहीं, रिफ्लेक्सिव भी बिल्कुल नहीं, ठीक है।
R3 के बारे में यही मेन फोकस है हमारा। जिस केस में ये एक छोटा सा लिख दो कि सिर्फ अगर ए बी रिलेशन में है, सिर्फ अगर A, B बिलोंग्स टू R बट बी सी डज नॉट बिलोंग्स टू R, ये बी सी जो है रिलेशन पे ही नहीं है, बी सी जो है रिलेशन पे नहीं है, तो उसी केस में हमें ए सी की भी ज़रूरत नहीं है। वी डोंट नीड ए सी, ए कमा सी की भी ज़रूरत नहीं है। इसी केस में इफ A, B belongs to R but B, C does not belongs to R, then R is transitive। इसी केस में R ट्रांजिटिव हो जाता है। ये मतलब थोड़ा सा और लगेगा आपको कि मतलब A भी है, B C भी नहीं है। देखो हमें A C की ज़रूरत कब होता है? ट्रांजिटिव एक रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव कब होता है? जब A, B रिलेशन में हो, B, C भी रिलेशन में हो, इन दोनों रिलेशन होने पर हमें A, C भी रिलेशन में होना मांगता है। ठीक है, होना चाहिए A, C भी रिलेशन पे। लेकिन सिर्फ एक है और दूसरा नहीं है, तो तीसरे की भी जरूरत ना है। एक है दूसरा वाला नहीं है, तो हमें तीसरे की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक ट्रांजिटिव हो जाएगा। सो ये ट्रांजिटिव है, समझे? तो नेक्स्ट पढ़ेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। इक्विवेलेंस रिलेशन और तभी हम कुछ एग्जांपल लेके भी हम देखेंगे। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशंस। ये भी सेम, ए रिलेशन R on set A is an equivalence relation, is an equivalence relation if first condition R is reflexive, second condition R is symmetric, और थर्ड कंडीशन R is transitive, अगर कोई भी रिलेशन इन तीनों कंडीशन मतलब रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, देन वी कैन से द रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कब होगा? अगर वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। कुछ एग्जांपल्स, छोटे बड़े एग्जांपल्स। ए इज इक्वल्स टू वही 1 2 3 4 है। फर्स्ट R1 लिखते हैं, R1 1 1 1 2 2 2 2 1 3 4 4 3 3 3 and 4 4. First, second one is, let's say, bus 1 1 2 2 3 3 and 4 4. ओके, थर्ड वन, तीसरा भी हो जाएगा 1 1 2 2 1 2 एंड 2 1। ओके, ये तीनों देख चेक करते हैं। फर्स्ट वाला रिफ्लेक्सिव है कि नहीं? 1 1 है, 2 2 भी है, 3 3 है, 4 4 है, तो रिफ्लेक्सिव है। फर्स्ट कंडीशन मतलब रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, चेक करेंगे सब कुछ। ओके, डोंट वरी। तो सिमेट्रिक 1 1 का उल्टा खुद है, 1 2 का 2 1 है, 2 1 का 1 2 3 4 का 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 सब है, तो ये सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव चेक करो। ट्रांजिटिव चेक करने के लिए देखो करना क्या, देखो 1 2 है, 2 1 है, 1 1 है, 2 1 1 2 2 2, इसे चेक करो। हर केस में 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 ये सब है, तो ये ट्रांजिटिव भी है। ये सेकेंड वाला, ओ सॉरी, यहाँ पे दो रिलेशन लिखा गया है, तो इसका रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव ऐसे कुछ लिखते हैं, कोई बात नहीं। फर्स्ट रिफ्लेक्सिव है, 1 1 2 2 3 3 4 4 सब कुछ है। सिमेट्रिक है कि नहीं? ये 1 1 का उल्टा खुद है, 2 2 का भी खुद है, 3 3 का भी खुद ही है, 4 4 का भी है, तो ये सिमेट्रिक भी है,
और ट्रांजिटिव में तो भी इतना कोई डाउट है नहीं, 1 1 1 1 1 1 ये ट्रांजिटिव खुद भी हो जाएगा। सो दिस इज ट्रांजिटिव रिलेशन ऑल्सो। तो कुछ छोटे छोटे ऐसे ट्रांजिटिव रिलेशन होते हैं जिसमें हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ट्रांजिटिव कैसे हुआ। वही मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, छोटे छोटे ट्रांजिटिव रिलेशन जहाँ पे बहुत सारे कन्फ्यूजन रहता है। देखो ट्रांजिटिव का यही ओके ओके तो आज की क्लास में हम डिस्कस किए बेसिकली रिलेशन के बारे में डिस्कस किए और रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में भी डिस्कस किए एंड इक्विवेलेंस रिलेशन का भी डेफिनेशन पढ़े। तो आज के क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में और कुछ एग्जाम्पल और प्रॉब्लम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो आज के क्लास में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।